हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, जनवरी बीतने को आ गई, हम लोग भी लगभग किनारे पर ही हैं। देखिए, हम लोग समय नहीं ख़राब करेंगे। स्ट्रेट लाइन में हम लोग चल रहे थे। स्ट्रेट लाइन ही है टॉपिक। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.3 है। और इसमें दो नई कंडीशन हैं। नई तो नहीं कह सकते उनको, हम हैं तो पुरानी ही, लेकिन उनका थोड़ा सा एक नया तरीका है जो इस बुक में नहीं दिया है। तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, बाकी फिर एक्सरसाइज में रन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कि कोई लाइन दी हुई है और उसके पैरेलल लाइन आपको निकालनी है, तो वैसे होता क्या था कि पहले हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकाल के कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट तरीका इसका है कि मान लीजिए आपको लाइन एनी लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। कोई आपको ये लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और उसके पैरेलल लाइन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, आप इस पोर्शन को सेम रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हटा के उसकी जगह हम लैम्डा लिख देंगे। अगर इधर भी है प्लस इधर है तो भी हम इधर ही लिखेंगे इक्वल टू में, और आरएचएस में है तो भी आरएचएस में ही हमको लैम्डा लेना है। और उसके बाद जो कंडीशन दी हो सकता है कहते हैं दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, तो उससे आप उसको पास करके लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से इक्वेशन निकल आती है। सेम वे में अगर हमको एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, अगर हमको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले उसको स्लोप निकाल के फिर m1 m2 इक्वल टू -1 लगा के उसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहाँ क्या करना है आपको इनके कोफिशिएंट्स को बदलना है। b y का कोफिशिएंट को a पे लेंगे और a के कोफिशिएंट को हम y पे लेंगे, सॉरी x के कोफिशिएंट को y पर ले लेंगे और बीच के साइन को चेंज कर देंगे। किस तरीके से? देखिए, b इस पे x पे ले लिया और a y पे ले लिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे और कंडीशन को फॉलो कर देंगे जो उसमें सवाल में दी हुई है। बड़ी आसानी से आप पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन निकाल लेंगे। ये तरीका इस बुक में नहीं है, इसलिए मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए, इसका तरीका क्या था कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम वाई टर्म इधर छोड़ के बाकी टर्म इधर लेंगे, तो 3y इक्वल टू -6x प्लस 5। वाई का कोफिशिएंट 1 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो -6/3x प्लस 5/3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। अब देखें, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, तो यहाँ से कंपेयर जब करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन बाई y इक्वल टू mx प्लस c, तो m इक्वल टू -2 आ गया एंड c इक्वल टू 5/3। तो स्लोप -2 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट 5/3 हो जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है, इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c में ट्रांसफ़र करके सेट कर लेते हैं। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन दिया है, बाकी पार्ट है। y इक्वल टू 0 का है, तो y इक्वल टू 0 को अगर हम चेंज करें तो y इक्वल टू 0x प्लस 0 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आप इसमें से इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं फुल इक्वेशन को, जिससे RHS में 1 आ जाए। तो देखिए, 12 इधर गया और 12 से डिवाइड करेंगे तो 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 12/12, तो x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानी जाती है। ये फॉर्म होती स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये होती इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो x के नीचे कोफिशिएंट है वो x इंटरसेप्ट हो गया, जो y के नीचे आ रहा है वो y इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर 4 and
6। आप x इंटरसेप्ट 4 एंड y इंटरसेप्ट 6 लिख देंगे इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 y1। किसी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी किसी भी लाइन की, तो आप सिंपली x की जगह पे आप x1 लेंगे, y की जगह पे y1 पुट कर देंगे, बाकी पूरा वही टर्म रहेगा, और नीचे x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉड में इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, और अगर आपको ओरिजिन से ले ली तो केवल c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये दो केस चलते हैं इसमें। सेम बेस पे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड यहीं पर देख लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1। पॉइंट दिया हुआ है -1 1 और लाइन आपको दी हुई है 12x + 6 इक्वल टू 5y - 2। ये हो जाएगा 12x + 72 इक्वल टू 5y - 10। देयरफॉर 12x - 5y + 72 + 10 इक्वल टू 0। तो 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन हो गई। Therefore perpendicular distance of line from -1 1 is equal to, मॉड लगाइए, 12 × -1 - 5 × 1 + 82 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ये हाँ, ये देख रहे थे कैलकुलेशन पे, देखते हैं। तो देखिए 12 × x की जगह पे x1 आ गया तो -1, -5 × y की जगह पे 1 + 82 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर हो गया प्लस y का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, -12 -5 + 82 अपॉन 144 + 25, ये 65 होगा, ये 13 169, तो इसका स्क्वायर रूट 13 आ गया, तो 13 5 का ये वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट। तो देखिए आपको कोई पॉइंट हमने x एक्सिस पे a0 ले लिया, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। लाइन आपको दी x/3 + y/4 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लीजिए तो 4x + 3y और 4 3 या 12 इधर आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपको 4 दी है आपकी a0 से इस लाइन की डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 × x की जगह पे a आ जाएगा प्लस 3 × y की जगह पे 0 -12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो 4a - 12 अपॉन 16 + 9 अंडर रूट में इक्वल टू 4। तो मॉड हटाएंगे इसका, तो 4a - 12 अपॉन इक्वल टू +-4 आ जाएगा। अब इसको पहले एक बार पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं। 4a - 12 अपॉन 5 इक्वल टू 4, तो 4a - 12 इक्वल टू 20, 4 इक्वल टू 32 आ जाएगा, a इक्वल टू 8 हो जाएगा। सेम में आप निगेटिव से, तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो 8 0 हो जाएगा और एक -2 0 हो जाएगा। तो इस थीम को समझने की कोशिश कीजिए जिससे हम काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालनी है, तो जैसे आपको ये दो लाइनें दी हैं ax + by + c1 इक्वल टू 0, ax + by + c2 इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन की पहचान ये हुई कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम होता है। तो क्या करना है, c1 - c2 अपॉन अंडर रूट a² + b²। तो सिंपल से आपको ले लेना है।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, तो इसमें C1 जो है वह पी हो गया और एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर है तो C2 आपके पास में माइनस आर हो गया। वैल्यू इसमें लगाई तो पी माइनस माइनस आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर भी आता है। तो ये पैरेलल लाइन की डिस्टेंस की निकालने का तरीका है, आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए जो मैंने कंडीशन बताई थी उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन निकाली तो कैसे लेंगे, तो आपको लाइन दी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू जी। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज, इस पोर्शन को आप सेम रखिए 3x माइनस 4y, कॉन्स्टेंट हटा के लैम्डा ले लीजिए। अब क्या कह रहा है, दिस लाइन कहाँ से पास हो रही है, -2 3 से। तो x की जगह -2 और y की जगह 3 रख दीजिए तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें यहाँ पे रख दीजिए, बस आपके पास पैरेलल लाइन आ जाएगी। स्लोप लोप निकालने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो आपको ये लाइन दी है परपेंडिकुलर लाइन, मैंने क्या बोला था कि कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और बीच का साइन चेंज कर देंगे। तो ये 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 7x y माइनस का प्लस हो गया इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें दिया था x इंटरसेप्ट, तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो 7x अपॉन लैम्डा प्लस y अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1। 7 को नीचे ले लेंगे तो 7x अपॉन लैम्डा बाई 7 प्लस y अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट लैम्डा बाई 7 हो गया, y इंटरसेप्ट लैम्डा हो गया। अब x इंटरसेप्ट आपको 3 दिया हुआ है तो लैम्डा बाई 7 इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 21 आ जाएगा। बस उठा करके यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो ये दो एक अलग मेथड हैं, थोड़े अच्छे हैं, आप इसको नोट जरूर करें। आइए नेक्स्ट 8 और 9 देखते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में। तो ये फर्स्ट लाइन दी, इसको y इक्वल टू mx प्लस c में सेट करके स्लोप निकाल लिया, m1 इक्वल टू -√3। इसी तरह से इसको सेट के m2 इक्वल टू -1/√3, दोनों स्लोप आ गए। दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए तो -1/√3 माइनस -√3 अपॉन 1 प्लस -1/√3 इंटू -√3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 हो गया, ये प्लस हो गया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर करके एलसीएम ले तो 3 - 1 अपॉन √3 अपॉन 112। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और -1/√3, तो 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री की होती है। और दूसरा एंगल आपको ध्यान दिया बताया था मैंने कि जब एक एंगल ये होगा तो दूसरा एंगल ये होगा, तो ये 180 - 30 150 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप ये दोनों एंगल निकाल लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, यानी परपेंडिकुलर है। तो लाइन फर्स्ट का हमने स्लोप ले लिया m1 मान लिया, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो देखिए 1 - 3 अपॉन 4 - h, ठीक है। एंड लाइन 2 इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी आप याद रखिए, उसी से सारा काम होता रहता है स्लोप का। तो m2 यहाँ पे 7/9 आ गया। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू रखिए ये वाली और m2 की वैल्यू 7/9, तो -14 इक्वल टू -9 इंटू 4 - h, तो -36 प्लस 9h, 9h ये इधर आ जाएगा तो 36 - 14 ये 22, तो h इक्वल टू 22/9। बेसिक चीज़ को आप कैच कीजिए, जब भी परपेंडिकुलर लेना तो m1 m2 इक्वल टू -1 बेस्ट कंडीशन होती है, आप इसको नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कठिनाई कुछ नहीं है, लेंदी है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, कर आप इसको लेंगे। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर हम फिगर देखें, एक लाइन ये जा रही है L1
और एक लाइन ये जा रही है L2, ये 2, 3 पर इंटरसेक्ट हो रही हैं और इनके बीच का एंगल है आपके पास में 60 डिग्री। ठीक है, अब एक लाइन का स्लोप मान लीजिए आपको ये दिया है, इसका स्लोप m1 इक्वल टू 2 दिया था और m2 इक्वल टू आपने ये m मान लिया। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा की जगह 60, m2 की जगह m, m1 की जगह m रख करके जब मॉड हटाएंगे इधर प्लस माइनस, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m की वैल्यू एक प्लस से मिलेगी, एक माइनस से मिलेगी। लाइन जो रिक्वायर्ड है वो भी 2, 3 से पास हो रही है और स्लोप आपने इधर से निकाला है, तो इस कंडीशन को आप यूज़ करेंगे जो आपने पिछली वाली में यूज़ किया था। थोड़ा सा m की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आती है तो केवल सिंप्लीफाई करना है, इसलिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको इतने कंडीशन समझ के नोट कर लें। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। देखिए कोई लाइन है जो 3, 4 से पास हो रही है और इसके राइट बाइसेक्टर का मतलब इसके ठीक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी। तो अब देखिए इस पॉइंट को मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, तो 2 + 3 - 1/2, 4 + 2/2, तो 1, 3 इसका ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये राइट बाइसेक्टर का मतलब MC लाइन जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप AB का स्लोप निकालें, तो स्लोप ऑफ AB इसको अगर हम M मान लें तो 2 - 4/-1 - 3 हो जाएगा, तो -2/-4 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका स्लोप अगर हम M डैश मान लें तो M × M डैश इक्वल टू -1। ठीक है, तो M की वैल्यू 1/2 रखी, M डैश रखी, तो M डैश 2 आ गया। अब राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y, इसको आप यूज़ करेंगे y - y1 इक्वल टू M × x - x1। इसका आप यूज़ करेंगे क्योंकि लाइन देखिए इससे पास हो रही है और स्लोप इसका ये है हमारे पास में, तो y - 3 ये पॉइंट आ जाएगा और स्लोप आपका -2 आ गया इंटू x - 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिए, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए कुछ चीज़ें फिगर से समझिए, अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कीजिए, तभी अच्छा लगेगा समझना। रटना कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि आप कहीं से भी सोल्यूशन लिख लें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 to 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। देखिए आपको इसमें एक लाइन दी है और एक ये पॉइंट दी, इससे परपेंडिकुलर डाला गया, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आपको पॉइंट निकालना है। बस चीज़ ये है समझने की। तो अब करना क्या है, तो अगर हमको ये लाइन मालूम हो और ये लाइन मालूम, ये तो दी हुई है, तो इनके सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट चेंज किया 4x और 3y और बीच में माइनस का प्लस इक्वल टू कांस्टेंट लैम्डा, और ये पॉइंट हमको दिया, इससे ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो इसको जैसे इसमें यहाँ पे पुट करेंगे हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए पहले हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल 12 हो जाएगा, ये और 4 का इसमें दिखा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 और 16 25 और 16 3 या 48, 5 4 या 20 से x की वैल्यू मिल जाएगी। सेम वे में फिर मैंने x को कैंसिल आउट किया, इसमें 4 का किया, इसमें 3 का किया, साइन चेंज किए, y मिल जाएगा। तो चीज़ क्या है समझना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझिएगा मेरी बात कीजिए। ये फिगर्स को आप समझिए। परपेंडिकुलर लाइन जब भी निकालने, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालने, कोफिशिएंट चेंज कीजिए, बीच का साइन अपोजिट कीजिए और इक्वल टू लैम्डा लेकर कंडीशन फॉलो कर दीजिए। ये तरीके होते हैं, आसानी से आप कर लेंगे। आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं।
इसमें दिया था द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2। मतलब क्या है, ओरिजिन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे एक परपेंडिकुलर डाला जो इससे ओरिजिन पर मिल रहा है। ठीक, अब फिगर आपको देख के समझ में आ गई होगी। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, m, उसको हमने m1 मान लिया, और ओरिजिन से इस पर स्लोप डाला जिससे यहाँ पे इस पॉइंट -1 2 पे मिल रहा है, तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो उसको हमने m2 मान लिया। अब दो कंडीशन हो गई कि m1 लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू m रखी, m2 की -2, तो m आपके पास में 1/2 आ गया। अब इसमें आपसे c पूछ रहा है, तो ये जो लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो x की जगह पे -1 रखिए, y की जगह पे 2 रखिए, और m की जगह पे 1/2 रखिए। तो 2 इक्वल टू 1/2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 5/2। इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ़ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर a एंड b। अब देखिए इंटरसेप्ट पे एक्सिस पर इंटरसेप्ट a और b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसको 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लें। अब ये बोल रहे हैं कि इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस p है, तो ओरिजिन में केवल कांस्टेंट आता है, तो -1/x का कोफिशिएंट 1/a का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1/b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मॉड में इक्वल टू p हो गया। अब मॉड हटा देंगे तो ये 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो √1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आपका शो हो जाएगा 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 15th में, इफ़ p एंड q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है, केवल कैलकुलेशन का खेल है बस। ये लाइन दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू p दिया है, तो p इक्वल टू केवल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट स्क्वायर्स का सम रहता है, तो -k cos 2 थीटा अपॉन इसका कोफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो केवल k cos 2 थीटा आ गया आपका। ठीक है, लाइन टू x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0 दी है, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस q दी है, तो -q अपॉन √ sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मॉड हटा देते हैं, तो k अपॉन √ sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसको 1/cos स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर थीटा लिख लिया और एलसीएम ले लिया, तो देखिए k अपॉन √ sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो k sin थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा √ में 1 k sin थीटा कॉस थीटा। अब आपको शो करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, तो पहले LHS ले लिया, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। k स्क्वायर कॉमन कीजिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो देखिए कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ये माइनस होगा, प्लस का 2 बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये शो हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी सा बना दिया था, आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया था इन ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, आपको ए बी सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स एल। अल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर ही है, तो अब इसको किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले आप बी सी की इक्वेशन निकाल लें, 2 पॉइंट वाली फॉर्म यूज़ करेंगे तो y माइनस वाई वन यानी -1, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 और x माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस लाइन पर सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप चाहिए होगा, कई तरीके हैं उसके लिए। तो देखिए क्या कि मैंने एनी लाइन ए एल परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, कोफिशिएंट चेंज किए और बीच का साइन चेंज, कोफिशिएंट बदले और बीच का साइन चेंज किया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। अब ये किससे पास हो रही है, 2 3 से, तो 2 3 से पास करेंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू -1, तो इसकी इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड क्या हो गई, ए एल ही तो है अल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ए एल, सॉरी ए एल फ्रॉम ए, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसमें आपसे पूछ रहा था इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ के लिए ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया हमने, इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, तो 1 और 2 आ गई, तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद ए एल का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, आपकी ए एल की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, टॉपिक सारे हो गए हैं, अब केवल मिसलेनियस बची है। मिसलेनियस में देखते हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चन है, 18-19 क्वेश्चन दिए हैं, 23 क्वेश्चन हैं, तो ये हो सकता है 2 पार्ट में लेनी पड़े क्योंकि बड़ी 23 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले आप इसको तैयार कर लें, देखिए स्ट्रेट लाइन, पहले आप इसको नोट कर लें। तो ये स्ट्रेट लाइन के सारे टॉपिक्स हो गए जो दिए, काफ़ी कुछ टॉपिक हट चुके हैं अब, तो जो भी है उसको आप तैयार कीजिए। मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपसे फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, समझदार आप हैं, अच्छा लगे तो आप बढ़ाइए, मुझे भी, खुद भी बढ़िए, और नहीं लगता है तो आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।